अगर कोई कोचिंग संस्थान बहुत ऊपर जा रहा है तो जो उसका प्रतिद्वंदी है, जो अपने लड़के पाले हुए हैं, असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व के लड़कों को जो हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको भेज के फायरिंग करवाना या फिर बमबाजी करवाना, ये बहुत पुराना यहाँ पे एक रहा हुआ है, खास करके इस वाले एरिया में। और इसी में कल छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में इनकी कोचिंग, जो इनका ऑफिस था बहादुरपुर में, इसकी कोचिंग सेंटर का, वहाँ से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है, मैगजीन बरामद हुआ है, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और मोबाइल बरामद हुए हैं। और जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको रियायत देने के नाम पे, उनको डिस्काउंट देने के नाम पे ज़बरदस्ती लाना कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ये सब धंधा कर रहे थे ये लोग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं हूं रत्नेश पांडे। देखिए, पटना में कई जगहों पर कोचिंग संस्थान चलते हैं, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में पटना में कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो कोचिंग के नाम पर गलत धंधा करते हैं। जी हाँ, इस बात का खुलासा पटना के एसएसपी और उनकी टीम मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कर दी है कि पटना में कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां पर कोचिंग पढ़ाने के नाम पर गलत धंधे करवाए जाते हैं और ये जबरन करवाए जाते हैं, छात्रों से करवाए जाते हैं। साथ ही साथ वैसे जो है आइडेंटिटी दिए जाते हैं जो लगे कि स्टूडेंट हैं। जी हाँ, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों और उनकी टीम ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि पटना के कोचिंग संस्थान के नाम पर गलत धंधे होते हैं। पूरी खबर क्या है हम आइए विस्तार से बताते हैं। उसके बाद हम आपको मानवजीत सिंह ढिल्लों का वो बयान भी सुनाएंगे जिस पर उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है कोचिंग संस्थान के नाम पर। आपको बताएं कि गौरीचक के एनिया गांव में 82 साल के आरपीएफ से रिटायर कांस्टेबल कामेश्वर ओझा की 21 फरवरी की देर रात हत्या हो गई थी। अपराधियों ने इसकी हत्या पत्थर से कूचकर कर दी। अब इस मामले का खुलासा पटना पुलिस ने किया। रविवार को एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि घटना की रात वो अकेले था, बेटा घर पर नहीं था। ये एक ब्लाइंड केस था। घर से इन्वर्टर और मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया था। दूसरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि बहादुरपुर इलाके के एसके कोचिंग है, इसका संचालन सदन कुमार गुप्ता करते हैं और गुप्त जानकारी मिली कि संचालक ग्रामीण इलाकों में लड़कों को कोचिंग में लाने के लिए सामाजिक तत्वों का रुपया भी देता था। अब आइए जरा सुना देते हैं आपको पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। थी सरस्वती पूजा वाले दिन, तब से हम लोगों ने जो पकड़ा गया था, अभियुक्त पकड़ा गया था, उसका हम लोगों ने जब इंटेरोगेशन किया था और उसके जो सहायक थे उसके मोबाइल का विश्लेषण किया गया था, तो जो एक जग जाहिर बात है कि यहाँ पे एक नेक्सस चलता है। जो स्टूडेंट्स हैं, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो कि लॉजेस में रहते हैं, या अनाधिकृत रूप से विभिन्न हॉस्टल्स में रहते हैं, जो कोचिंग संचालक हैं उनका, तो जो मेन नेक्सस ये है कि इनकी आपस में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा रहती है कोचिंग संस्थानों की। अगर कोई कोचिंग संस्थान बहुत ऊपर जा रहा है तो जो उसका प्रतिद्वंदी है, जो अपने लड़के पाले हुए हैं, असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व के लड़कों को जो हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको भेज के फायरिंग करवाना या फिर बमबाजी करवाना, ये बहुत पुराना यहाँ पे एक रहा हुआ है, खास करके इस वाले एरिया में। तो इसी क्रम में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी। ये एक एसके कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम की संस्था चलती है जिसका संचालक है सदन कुमार सिंह। और ये जो जो भी फिलहाल कुछ घटनाएं हुई थी तो गुप्त रूप से पता चला था कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ही कि ये जो कोचिंग संचालक है, ये लड़कों को लाने के लिए, इसने जो ग्रामीण एरिया से आते हैं लड़के आते हैं कि मेरे कोचिंग में मैक्सिमम लोग आएँ, उसके लिए भी पैसा देता है असामाजिक तत्वों को, स्टूडेंट टाइप के लोगों को, और जो इसके प्रतिद्वंदी हैं उनको भी धमकी देने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए उनको उनका पता भी बताता है, किसके पास जाना है, और आर्थिक रूप से भी मदद करता है। इसी को हम लोग एक हफ्ता से लगभग फॉलो कर रहे थे और इसी में कल छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में इनकी कोचिंग, जो इनका ऑफिस था बहादुरपुर में, इसकी कोचिंग सेंटर का, वहाँ से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है, मैगजीन बरामद हुआ है, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और मोबाइल बरामद हुए हैं। मोबाइल का जब विश्लेषण किया गया तो जो जो इन्होंने लड़कों का ग्रुप बना के रखा हुआ था, 7-8 लड़के इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं। इसमें कुछ लड़के पहले भी रंगदारी के केसेस में जेल जा चुके हैं। उनको ये व्हाट्सएप के माध्यम से पाल के रखे हुए थे, अपने प्रतिद्वंदियों के पास भेजना, उनको धमकाना, और जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको रियायत देने के नाम पे, उनको डिस्काउंट देने के नाम पे ज़बरदस्ती लाना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ये सब धंधा कर रहे थे ये लोग।
और इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसकी जो सहायिका है, एक राधा झा नाम की लड़की है, जो कि मूल रूप से समस्तीपुर रोसड़ा की रहने वाली है, वो भी एक्टिव रूप से जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, जो आके यहाँ पे कोचिंग के लिए आती हैं, ये भी उनको प्रलोभन देती थी और बुलाती थी, और अगर कोई और कोचिंग में जाना चाहते थे तो इसी प्रकार से डराना धमकाना ये सब इनका चलता था। तो ये जो नेक्सस चल रहा है वहाँ पे स्टूडेंट्स का, लॉजेस का, हॉस्टल्स का और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का, खास करके जो रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, कमर्शियल उसके लिए, तो ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। और इस नेक्सस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उस एरिया की विधि व्यवस्था है स्टूडेंट्स की, जो भी हम लोग देखते हैं प्रोटेस्ट होता है कहीं पे भी, तो स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ करना चाहिए। आप लोगों ने NTPC-RRB में देखा होगा अग्निपथ वाला जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इसी तरह से ये लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से मोबिलाइज़ करते हैं और हथियार भी सप्लाई करते हैं और फाइनेंस भी करते हैं, जो ये गुंडा तत्व के, जो असामाजिक तत्व लोगों ने पाल के रखे हैं स्टूडेंट्स के नाम पे। तो ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोचिंग संचालक हैं, बहुत ही परस्पर रूप से एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और मैक्सिमम यही इनका रहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम लोग खींचें, उनको डिस्काउंट देने के नाम पे खींचें, और इसका कुछ पैसा ये फाइनेंस करते हैं यही जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल्स वाले स्टूडेंट्स हैं, और वो आगे इसी पैसा से बाकी असामाजिक प्रकार के काम करते हैं, चाहे किसी से रंगदारी मांगना, फायरिंग करना, वो सब करना। तो एक अच्छी उपलब्धि है और मंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी को इस पर लगाया गया था। उनके नेतृत्व में टीम गठित थी, जिसमें थानाध्यक्ष बहादुरपुर और जो हमारे अन्य कर्मी थे बहादुरपुर थाना, लगभग एक हफ्ते से इसको फॉलो कर रहे थे और कल हम लोग को इसमें सफलता मिली। ये हम लोग वही कर रहे हैं, जैसे पहले तो हम लोग सिर्फ जो हॉस्टल्स होते थे, हॉस्टल्स की सर्च किया करते थे, छापामारी किया करते थे। जो हम लोगों का सरस्वती पूजा वाली घटना हुई थी, तो जो मृतक है वो भी इनफैक्ट एक कोचिंग चलाता था, कोचिंग इन द सेंस की जो शारीरिक प्रशिक्षण देते हैं आर्मी वाले। हालांकि वो हॉस्टल पे नहीं रहता था, तब हम लोगों को उन लिंक से पता चला, उसमें भी जो गिरफ्तारियां हुई। और इससे पहले रंगदारी वाले बहादुरपुर से 3 लोग पहले गए और उसके बाद एक सिंटू नाम का शख्स गोपालगंज से पकड़ के हम लोग लाए थे, वो भी गया। जब उनका एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े रहते हैं, डायरेक्टली जुड़े रहते हैं। उसी में ही ये कोचिंग संचालक जो फर्स्ट है, इसको हम लोगों ने वर्कआउट किया, बिकॉज हम प्रॉपर चाहते थे कि प्रॉपर एविडेंस के साथ इसको भेजा जाए। और अब इनकी जो पूछताछ हुई, इस प्रकार के हम लोगों को और भी इस प्रकार के संचालक पता चले हैं, जो कि इन लोगों के बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए जो गुंडाई है उसको प्रमोट करते हैं, स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और असामाजिक तत्वों को पनाह भी देते हैं और एक्टिवली सपोर्ट भी करते हैं। और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। ऐसे कोचिंग संचालकों को, कोचिंग संस्थानों का इनका लाइसेंस रद्द करने के लिए भी, जो हमारा बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट बना है 2013-14 में, इसको इनेक्ट किया गया था, इनका लाइसेंस रद्द करने के लिए भी हम लोग आगे की कार्रवाई करवाएंगे। इस मामले का अरेस्टिंग कितनी टोटल? इसमें 2 अरेस्टिंग हुआ है। एक तो हो गया जो संचालक है SK का सदन कुमार सिंह, और इसकी सहायिका है राधा झा। एक लेडीज़ हैं और एक जेंट्स हैं, 2 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। सर, इसमें कुछ बताया कि कौन कौन से छात्र, कौन कौन से हॉस्टल से? हम लोगों को टोटल 7 नाम पता चल गए हैं। उनमें से सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं, बाकी लोग लॉजेस में रहते हैं। और ये जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, ये उनको एक्टिवली इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाने के लिए डिस्काउंट के नाम पे बुलाते हैं, और यदि वो किसी अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो मोबाइल के माध्यम से धमकी दिलवाना, व्हाट्सएप कॉल्स के माध्यम से रंगदारी की मांग करवाना, ताकि खास करके जो नए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं कि वो एरिया छोड़ के भाग जाएं। तो इस प्रकार की जो इनकी प्रतिस्पर्धा रहती है, एक नेगेटिव प्रतिस्पर्धा रहती है, उसमें ये एक्टिवली इन्वॉल्व। स्टूडेंट्स का मेन ये है कि अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। उनके माता पिता को होता है कि बड़े शहर, क्योंकि पटना में सबसे ज़्यादा कोचिंग के सेंटर्स हैं, कि अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई उस प्रकार से है नहीं कि कौन अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कौन नहीं है। अब इसमें बहुत से जो कोचिंग संचालक ऐसे हैं जो खुद कोई शायद एग्ज़ाम पास नहीं किए हुए हैं और भाड़े पे टीचर्स रखे हुए हैं जिनकी खुद की क्षमता नहीं है। तो मेन स्टूडेंट से अपील ये होती है कि ये लोग जागरूक होते हैं, जब आप लोग बाहर से आते हैं पता कर लीजिए कौन सा रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन, और ख़ास करके जो डिस्काउंट के नाम पे स्टूडेंट्स को ले रहा है, जो अभी तक हम लोगों ने अपना अनुभव किया है कि हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, तो वही होता है कि उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है। और बहुत सी जगह पर हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जैसे पहले जिम्स हुआ करते थे, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जो लड़के जुड़े हुए हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है जो कि सब प्रकार की असामाजिक गतिविधियाँ करता है, चाहे वो दारू का कारोबार करना हो गया
चाहे हथियारों की तस्करी करना हो गया, ज़मीनों पर कब्जा दिलवाना हो गया, जिसमें ये कोचिंग संचालक एक तरह के मेंटर बन रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसी कोचिंग संस्थाओं के ऊपर हमारी नज़र रहेगी और आगे भी लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं, खास करके अभिभावक हैं, प्रॉपर वेटिंग कर लें कौन से रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, किनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, कौन भाड़े पर विज्ञापन नहीं छपवा रहे हैं, तो उसी ही ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ही वो जाएं और पढ़ें। बाकी तो सब दुकानें खोल के ही बैठे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि पटना में एसके कोचिंग के नाम से एक कोचिंग है जिसमें गलत तरीके से धंधे किए जाते हैं। साथ ही साथ वहां पर जब छापेमारी की गई तो क्या कुछ उनको मिला है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।